अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। यह हमेशा से रहा है तकदीर के गर्दिश का चलन, यह हमेशा से रहा है तकदीर के गर्दिश का चलन, चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण, चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। वक्त की रंगीनियां देखकर हैरान ना हो, वक्त की रंगीनियां देखकर हैरान ना हो, और आदमी वो जो मुसीबत में परेशान ना हो। हेलो बच्चों, आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं, और आज हम अगले 4 से 5 मिनट में बात करेंगे। जो भी आपके मन में कुछ चल रहा होगा, क्या कुछ ऐसी तैयारी चल रही है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और एग्ज़ाम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो डेट है, बिल्कुल आप एग्ज़ाम के बिल्कुल 1 महीना पहले, यानी जो कहते हैं ना 30 डे पहले, वही वाली कहानी आपकी आ चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में तैयारी और कैसे बेटर करनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं टिप्स आपको दूंगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं अपने चैनल को चेक कर रहा था, तो पता नहीं क्यों पिछले कुछ महीने पहले भी चेक किया था और आज भी किया था, तो बता रहा है कि 51%, यानी आधा से ज़्यादा, 1% ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, और वो रेगुलर वीडियो देखते हैं। इट्स वेरी गुड कि वो रेगुलर वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है उनसे बाई मिस्टेक रह जाता हो, या उनको ध्यान नहीं रहता हो चैनल सब्सक्राइब करने का, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप एनआईएस का स्टूडेंट हैं तो बाकी चैनल और इस चैनल को एक जैसा आप नहीं कर सकते। इट्स डिफरेंट फॉर यू। बाकी इंटरटेनमेंट के चैनल हो सकते हैं या एजुकेशनल भी हो सकते हैं, बट इट्स चैनल लाइफ चेंजिंग चैनल फॉर यू, क्योंकि यहाँ से आपके एनआईएस में बेटर रिजल्ट आने के बाद आपका कैरियर, आपका लाइफ, आपकी चीज़ें बदल सकती है। तो इसको तो, और चलो लाइफ कैरियर तो बात की बात है, पहली बात तो ये कि इतने सारे लेटेस्ट जो वीडियोज आपके पास आते रहते हैं, तो वो कैसे आपको पता चलेगा। तो इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, एक थोड़ा सा सपोर्ट होता है, जो हमारा भी सपोर्ट हो जाता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग भी नए हैं वो फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, अभी मेरी क्या स्ट्रेटजी है, मतलब किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, कितना मैंने अब तक करवाया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की ही बात करूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। केमिस्ट्री में जैसा कि मैंने बताया था कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की ओर आता हूँ तो उसमें एक चैप्टर जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स जो है वो मैंने नहीं पढ़ाया है। मैंने उस चैप्टर को खोल कर देखा तो मुझे नहीं लगा कि कोई चैप्टर इस तरह का हार्ड है ना। आप कहेंगे सर हार्ड नहीं तो क्या आप नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, पर मेरी बात पहले आप पूरा सुन लो। मेरी क्या प्लानिंग है कि जैसे आप जानते हैं कि मैं सीबीएसई को पहले डील करता था, अब मैं एनआईएस को डील कर रहा हूं। तो अभी क्या है, अचानक से पिछले 2-3 महीने पहले से, मतलब 2021 में 2-3 महीने पहले, अक्टूबर के 2-3 महीने एग्जाम के पहले मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने चेक किया कि केमिस्ट्री में आपका 80% करवा चुका हूँ। अब केमिस्ट्री में वो चैप्टर्स रह रहे हैं, और अगर आपने ईमानदारी से मेरे सारे वीडियोज को देखा होगा तो आप इस लायक हो गए हैं कि बाकी चैप्टर्स अगर खुद से भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर क्या ये चैप्टर्स नहीं होंगे क्या? तो मेरी बात आप ऐसे समझिए, अभी जो मेरे पास टाइम है इसमें 2 चीज़ें, या तो प्रॉपर मैं सिलेबस आपका करवा दूँ, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिर नहीं करवा पाऊंगा आपके लिए, और या तो मैं फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या मैं पक्का वादा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं आपको इस लायक बना दूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनमें आप सोल्व कर सकते हैं। रीजन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम सोल्व करते हैं तो उसमें सारे चैप्टर्स होते हैं। तो जितने चैप्टर्स आपके सामने आएंगे, अब मैं कोशिश करता हूँ, पहले तो 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ चैप्टर्स को मैंने छोड़ दिया था कि चलो ये पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, उसको फिर से मैं वो कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन अब जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसमें मेरी कोशिश रहती है कि मुझे लगता है कि ये चीज़ें ईजी है, आसान है, तो मैं आपको साथ साथ में बताते चलता हूँ कि देखिए सर कोलाइडल थोड़ा सा मैंने जानकारी दे दिया, या किसी और चीज़ की जानकारी दे दिया। इससे होता क्या है कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाने से आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन होता है। साथ में अगर मैं 10 दिन बाद भी इन चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा तब भी आप सीख लेंगे। लेकिन ये जो 10 दिन में अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दूंगा तो ये आपको हेल्प करेगा बैकअप प्लान में, यानी कि अभी आप
पूरे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे तो इस लायक हो जाएंगे कि आप उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम होगा एग्जाम से पहले उसको रिवीजन करने का, आपके पास टाइम होगा खुद को रीचेक करने का कि आप केमिस्ट्री के पेपर को टाइम के नहीं अलार्म लगाकर आप किस तरीके से 3 घंटे के अंदर सोल्व कर सकते हैं। तो मेरी यही प्लानिंग है और जितने टफेस्ट चैप्टर था सब मैंने पढ़ा दिया केमिस्ट्री के अंदर। कोई ऐसा चैप्टर अब रहा ही नहीं जो आपको परेशान करे या आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे। जैसे कि अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो उसमें डी ब्लॉक ए ब्लॉक रह गया है। तो डी ब्लॉक ए ब्लॉक रह गया है तो उसमें थोड़ा सा मैंने पढ़ा रखा है, बाकी आप खुद से भी एक बार पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। और उसके बाद एक चैप्टर और कोऑर्डिनेशन का रह गया है। कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड मैं बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैं कोऑर्डिनेशन भी डाल दूंगा। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम फ्लो में वीडियो है। उसके बाद आप रेगुलर आगे भी पढ़ेंगे तो वही सारे वुड्स रिएक्शन और भी बहुत सारे रिएक्शंस आपको रिपीट करते रहेंगे जो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा आप आएंगे सोप एंड डिटर्जेंट में तो उससे 1-2 क्वेश्चन ही पूछते हैं जो वीवीआई होते हैं कि आप मिसेल वगैरह लिखिए, वो प्रीवियस ईयर्स में आता रहता है। तो मतलब आपका जो है एकदम डन है, कोई टेंशन नहीं है। आपको अब पढ़ाई कैसे करनी है इस पे सोचना है केमिस्ट्री को लेकर। सर कैसे पढ़ाई करनी है? देखिए, पढ़ाई करने का सबसे बेस्ट तरीका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व जब आप करते हैं तो आप महसूस करते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं, यानी 1 महीना पहले जो आपने पढ़ा है वो आपको याद नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आप ना सब कुछ अच्छा करते हैं लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हैं। अब आप इस चक्कर में रिवीजन नहीं करेंगे कि सर अभी तो नोट्स ही नहीं है तो मैं रिवीजन कैसे करूं, तो ये तो फिर सरेंडर कर देने वाली बातें हैं। क्या हमारे पास नहीं है ये सोचने की बजाय अगर हम ये सोचें कि क्या हमारे पास है तो हम ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना, मैंने बोला भी था कि कोई भी गाइड, जैसे गाइड आप ले सकते हैं, जैसे कि बहुत फेमस है, मेरे पास भी है, टॉप पब्लिकेशन का गाइड आता है। तो गाइड में 2-3 पेज में चैप्टर्स का बहुत ही एक एट ए ग्लेंस में दिया होता है जो आपको बहुत जानकारी दे देता है और रिवाइज करवा देता है। साथ में गाइड में आपको इंटेक्स के भी सॉल्यूशन होते हैं और आपके टर्मिनल के क्वेश्चंस होते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन वो देते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिट होता है कि आप किसी भी चैप्टर को 10 से 15 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं। या आप कहेंगे सर रिवीजन का मतलब क्या होता है, एक चैप्टर को रोज देखना है? अगर पॉसिबल हो तो रोज देखें, फॉर्मूले हो तो लिखें। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है कि जब आप एक चीज को बार 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 देखते हैं तो आपके माइंड में वो चीजें घर बना लेती है, और जब वो चीजें घर बना लेती है और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चल रहा है तो दोनों का जब आपका अटैक होगा, दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो यहां आप कंसेप्ट रिवीजन करेंगे और यहां प्रैक्टिकली आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंसेप्ट रिवीजन करेंगे, थ्योरी पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और फिर इस हफ्ते में एक बार, जैसा कि मैंने आपको बोला है, आप किसी भी 1 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लें जो कि मैंने पढ़ा रखा है, सॉल्व करवा रखा है, चाहे वो 2016 का हो, 2021 का हो या 2017 का जो चल रहा है। आप अगर पूरा नहीं कर सकते 10 क्वेश्चन का ही सेट बना लें कि मुझे 10 क्वेश्चन 1 घंटे में बनाना है। 30 क्वेश्चन होता है ना 3 घंटे का, तो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन बनाना है, आधा घंटे में 5 क्वेश्चन बनाना है। जो चैप्टर पढ़ा उसी का आप टेस्ट दे दें। टेस्ट तो आपको खुद ही देना पड़ेगा ना, मैं अगेन आप रिपीट कर रहा हूँ, टेस्ट आपको खुद देना पड़ेगा और रिवीजन करते रहना पड़ेगा केमिस्ट्री का जैसे भी है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन अगर आप इनमें से एक भी चीज गायब कर देंगे, आप रिवीजन नहीं करेंगे और कहेंगे सर क्वेश्चन पेपर जो चल रहा है उसी के साथ चलेंगे, तो क्या फायदा है उसके बाद पढ़ने से? कोई फायदा है क्या? क्वेश्चन पेपर जब आप सोल्व करेंगे, अब वैसे मैंने बताया बोर रेडियस के बारे में या मैंने कोई टॉपिक आपको बताया, तो वो मैंने एक टॉपिक आपको बताया। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि उस दौरान कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन जब आप चैप्टर खोल के पढ़ेंगे तो उसके इर्द गिर्द और भी जानकारी आपको मिलेगी। आप कहेंगे अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। तो कहीं ना कहीं माइंड में एक स्पेस आपका बनेगा कि अब देखिए क्वेश्चन बनाने वाले भी तेज हैं। जरूरी है क्या कि 2016 का पूरा हूबहू छाप देंगे आपके एग्जाम में, या जरूरी है 2021 का आया वही पूरा दे देंगे? क्यों देंगे वो? हाँ, हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे वो, या वही चीज दे लेकिन उसके आगे पीछे दे दें वो। तो ये आपको हेल्प करेगा ना, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से 2-3 फायदा है। पहली बात, आपको आइडिया लगता है कि भाई यहाँ से ये पूछा है तो इसके इर्द गिर्द वाली चीजें भी पूछ सकता है, या ये ऐसा पूछा है तो अगर ऐसा डिजिट बदल दे या ऐसा कंसेप्ट बदल दे तो भी हम इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको आइडिया मिलता है जब आप प्रीवियस ईयर्स पे काम करते हैं। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि इसी के भरोसे रह लेना है और जो है बोला है सर ठीक है आपने करवा ही दिया, बिंदास 5 साल का कर लिया है, आप तो पास कर जाएंगे। तो वो हो गया
ये वो तुक्के वाली बात हो गई, जुआ खेलने वाली बात हो गई। उसमें से मान लीजिए कि केवल 30 नंबर का आया, 27 नंबर का आया, तो पासिंग मार्क्स हो गया। केवल आप पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तब तो आपका ठीक है, और अगर आप बेटर परफॉर्मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये चीज़ें हो जाने के बाद अब हम आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में क्या है कि मैंने लेट सिलेबस स्टार्ट किया, और लेट सिलेबस स्टार्ट करने की वजह से क्या हुआ कि सिलेबस पूरा मैं नहीं करवा पाया। जैसा कि मैंने बोला था कि लास्ट मंथ तक मैं करवा दूंगा, यानी कि अभी सितंबर का महीना आ गया। मैंने क्या बोला था आपको कि अगस्त 2021 तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन अभी सितंबर में एंटर कर चुके हैं। तो फिजिक्स में मेरी कोशिश है, अभी मैं देख रहा था कि 50% सिलेबस लगभग मैंने कवर करवा दिया। 18 चैप्टर में आपका 11 चैप्टर मैंने करवाया है, जिसमें कुछ कुछ बाकी है, जिसको आप खुद से भी थोड़ा ट्राई करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। तो देखिए, कहा जाता है, एक मैं यहाँ पर आपके मोटिवेशन हाई करने के लिए बोलना चाहूँगा, ये हमेशा से रहा है तकदीर के गर्दिश का चलन, ये हमेशा से रहा है तकदीर के गर्दिश का चलन, चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण, चांद सूरज को भी लग जाता है एक बार ग्रहण। वक्त की रंगीनियाँ देखकर हैरान ना हो, वक्त की रंगीनियाँ देखकर हैरान ना हो, और आदमी वो जो मुसीबत में परेशान ना हो। अब फिजिक्स में सिलेबस आपके पास बड़ा है, मैं मानता हूँ, और मैंने 18 चैप्टर्स में केवल 11 चैप्टर्स करवाए हैं, तो मेरे पास भी यहाँ पर देखा जाए तो ईमानदारी से मुझे पूरा सिलेबस करवाना चाहिए। लेकिन चूंकि मैं लेट स्टार्ट किया है तो मेरे पास भी टाइम की पाबंदी है। मेरे माइंड में ऐसा आया कि अभी हमने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, पहले मैंने ये सोचा जितने चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, तो फिजिक्स बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री की तरह नहीं होता है, यानी आपको इसमें जो है क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो केवल आपको चैप्टर पढ़ लेने से आप ये नहीं कर सकते कि आप इसके क्वेश्चंस बना लेंगे, इसका मतलब ये कभी नहीं होता है। तो आपको इसमें क्या होता है, फील्ड में उतरकर काम करना पड़ता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो मैंने अब ये आपने देखा होगा कि जैसे 2021 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसको मैंने अलग अलग बताया है। जैसे डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने देखा कि इस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, और सेपरेट करके मैंने आपको बताया कि देखो जी, इस चैप्टर को मैं पढ़ा चुका हूँ और इस चैप्टर से ऐसा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो ब्रेक कर करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ 18 में से 11 चैप्टर्स मैंने सोचा कि अब पहले आपको इस लायक बना दिया जाए। आप मुझे एक बात बताएं, फिजिक्स में मैं आपको पूरा सिलेबस करवा दूं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करवाऊं, आप वहां पर जाएं और वहां पर फेल होकर आ जाएं, क्योंकि आप तो प्रैक्टिस ही आपने नहीं किया है, आपने उस तरह से पढ़ा ही नहीं है, तो फेल ही होंगे एक तरह से, या केवल पासिंग मार्क आप लाएंगे पूरा पढ़ने के बाद। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे तो अभी मान के चलिए 18 में से 11 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर 11 चैप्टर के मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूं, आपको ये बता दूं कि इसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछा जाता है और ऐसे आप जवाब देंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ 45 मार्क्स में जो 45 मार्क्स कवर हो सकता है, इसमें जरूर आप 35 ला सकते हैं। तो पास तो ऐसे भी आप इसमें आधा कर जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा उद्देश्य केवल आपको पासिंग मार्क्स तक लाना नहीं है, मैं अभी पीछे से चलूंगा। जैसे सेमीकंडक्टर वाला फिजिक्स में रह रहा है उसको मैं करवाऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो करवा दिया मैंने। इसके अलावा मैं आपको फिजिक्स में वो चैप्टर्स पहले करवाऊंगा जो बिल्कुल आप अननोन हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्योंकि केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है, तो जो चैप्टर मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं वो चैप्टर्स मैं अगर टाइम रहेगा तो करवाऊंगा, नहीं रहेगा तो नहीं करवाऊंगा। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसके जरिए मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, इसके जरिए मैं आपको बताता रहूंगा। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो का क्या कंक्लूजन है? इसका कंक्लूजन यही है कि जितने चैप्टर्स अभी अवेलेबल है चैनल पे उसको आप कंप्लीट करें। सबसे पहला आपका उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि पूरी केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप कंप्लीट करें, पूरे फिजिक्स के लेक्चर पहले इतना तो कंप्लीट करो। ये जब कंप्लीट हो जाए तो जब तक आप कंप्लीट करेंगे तब तक हो सकता है क्या कंप्लीटली तब तक और भी चैप्टर्स में फिजिक्स में पढ़ा दूंगा। तो इस तरीके से अभी आप पीछे वाला कंप्लीट करो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, इसको तैयारी करो। लास्ट में 10 दिन पहले 12 दिन पहले फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके रह गए हैं। यदि मैं नहीं करवा पाऊंगा तो आप खुद से एक बार देख लेना। कहेंगे सर क्या मुझसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा आपसे, क्योंकि जब आप इतना सिलेबस पीछे से कर लोगे तो बाकी के जो कुछ चैप्टर्स होंगे वो आप कर लोगे। देखो, जब आप कुछ नहीं करते हो तो आपको छोटा सा हिस्सा भी हार्ड लगता है, लेकिन जब आप बहुत बड़ा कर लेते हो तो उसमें कुछ % रह भी जाता है, तो आप खुद से कर सकते हो, आप इस लायक बन जाते हो। तो देखिए,
वक्त जो है, वक्त के हिसाब से ही हमें चलना होगा और घबराने से काम नहीं होगा। घबराहट में, बेचैनी में आप जो आ रहा होगा उसको भी खो देंगे। ये बड़े ही पेशेंस का टाइम है। जो बीत गया वो बीत गया, कहते हैं जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। तो जो बीत गया वो तो वापस आएगा नहीं, आप जानते हैं। अब क्या करना है पेशेंस के साथ, जो आपका माइंड क्या है, एक बर्तन की तरह है। अब बर्तन में पानी आपको मैंने बोला यहाँ से थोड़ी दूर तक पहुंचाना है। अगर आप दौड़ते हुए घबराहट में जाएंगे तो छलक छलक के वो आधा पानी नीचे गिर जाएगा। पेशेंस के साथ जाएं, जितना आपके पास है, आधा बर्तन पानी है, कोई बात नहीं, हम यही आधा बर्तन पानी ले जाएंगे और सामने वाले को देंगे और पूरा का पूरा जितना आता है उतना में हम बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। आप बात को समझिए। और मेरी को अभी टाइम है ना, ये महीने का, अभी तो मैं बोल रहा हूँ टाइम है, मैं सिलेबस और करवाऊंगा जो बचा हुआ है। लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं पक्का वादा नहीं करता हूँ, लेकिन इस बात का पक्का वादा जरूर करता हूँ कि मेरी नज़र में जो चैप्टर बिल्कुल अनजान आपके लिए होगा वो करवा दूंगा, और जो कुछ चैप्टर्स हैं वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। जो लगेगा बिल्कुल ईजी है, ये आप कर सकते हैं, तो आपके लिए फिर भी मैं एक और वीडियो बना दूंगा उस टाइम पे, जब आपको 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम होगा। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ तक पहुंचे तो सही, अभी आप वहां तक पहुंचे ही नहीं है। आप गैसेस स्टेट कंप्लीट करें, आप सॉल्यूशन कंप्लीट करें, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट करें, आप आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट करें। अरे यार, इतने सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट करेंगे तो कोलोइडल तो ऐसे ही ईजी हो जाएगा। आप पी ब्लॉक कंप्लीट कीजिए, आप हाइड्रोजन और एन्स ब्लॉक कंप्लीट कीजिए, कुछ डी ब्लॉक का भी टॉपिक है पार्ट बाई पार्ट, उसका आप कंप्लीट कीजिए, तो बाकी का तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक में आप नोमेनक्लेचर कंप्लीट करें, एल्केन, एल्केन, एल्काइन और भी चैप्टर्स उसको कंप्लीट करें, बाकी का पढ़ेंगे तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, जितना है आपके पास उस पर तो पहले ध्यान दे लो। पता चले जो हमारे पास है उस पर ना ध्यान दे के जो नहीं है उसका रोना रो रहे हैं, तो जो है वो भी चला जाएगा। मतलब मैंने बोला ना, पानी लेके बर्तन में जाना है, आप दौड़ते जाएंगे, छलक के नीचे गिर जाएगा। पेशेंस के साथ काम करना है, माइंड को एकदम कूल रखना है, माइंड को एकदम कूल रखना है। अब तक आप कुछ नहीं कर पाए बहुत विशेष तौर पे, तो 30 दिन में आप क्या कर लेंगे? तो जो आपके पास नॉलेज है उसको आपको रिवाइज करके एक कील को बार बार हथौड़े से मारते हैं, तब वो किसी भी जगह पे फिट होता है। और आप सोचते हैं कि आप 1-2 बार चैप्टर का वीडियो देख लेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बहुत जानकार हो जाएंगे। क्या आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, या आपने पीएचडी कर रखा है, या आपने रिसर्च किया है क्या इस चैप्टर पे या किसी भी टॉपिक पे? बिल्कुल अनजान है आपके लिए। तो आप कैसे ये मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा? ये सब भ्रांति दिमाग से निकालो, रिवीजन पे ध्यान दो, कोशिश हो कुछ चीज़ें याद करने की और रटने की, केमिस्ट्री में रट डालो। केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें बेसिक होती है, जैसे कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए, आपको जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, आपको 1 से 20 तक एलिमेंट्स याद होने चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से 20 तक याद होना चाहिए। आपको उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब याद होना चाहिए। फार्मूला कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। H2SO4 में H+ है, ये SO4 2- है, NaCl में Na+ है, Cl- है, वैलेंसी क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। फिजिक्स में आपको कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए, लॉग, एंटी लॉग। लॉग एंटी लॉग तो केमिस्ट्री में भी आपको आना चाहिए, स्पेशली केमिस्ट्री का मैंने वीडियो भी डाला जहाँ लॉग एंटी लॉग का है। तो ये सारी चीज़ें आप तैयारी करो ना भाई। जितना वीडियो मैंने डाल रखा है ना, मैं बता रहा हूँ बहुत मेहनत किया है मैंने इस फील्ड में, यानी आपके लिए केवल किया है, और आपके लिए किया है यहाँ तक केवल। मेरे और भी चैनल है, मेरे ही नाम पर है, सूरज अमीरो सेठ, और वो चैनल मेरा मोनेटाइज है, यानी कि उस पर अगर मैं डालता तो अभी मैं इनकम पे होता, लेकिन उस पर एक बिजनेस कैटेगरी का चैनल है, यानी जनरल चैनल मैंने बना रखा था, तो इसलिए मैंने अलग से आपके लिए चैनल बनाया बिना किसी लालच के। अब आप मुझे बताओ, 1 साल का टारगेट होता है कि 4000 घंटे कंप्लीट होना चाहिए, 6 महीना निकल चुका है, अगला 6 महीना है, तो अभी तक 1000 आवर्स कंप्लीट हुआ है, 3000 आवर्स कंप्लीट करना है। तो अगर मुझे कोई लालच होता या मुझे कोई इस तरह के केवल अपने व्यूज बढ़ाने होते, तो मैं ये आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थोड़ी लेके आता, वो तो छोटा छोटा बनता है। मैं आपके लिए चैप्टर लेके आता और आराम से एक चैप्टर को 2-2 घंटे खींचता, फिर आपके लिए 1.5 घंटे खींचता आपके लिए, मेरे व्यूज भी मिल जाते। लेकिन कहते हैं ना कि आप अंदर से खोखले ही रहते। फिर केवल चैप्टर पढ़ने से किसने कह दिया कि आप उसके क्वेश्चन बना लेंगे? किसने कह दिया? भाई खाना बनाते हैं ना,
तो खाना जब बनाते हैं तो या खाना छोड़िए, गाड़ी चलाते हैं, मैं आपको ओरल बोल दूं कि गाड़ी ऐसे घुमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो क्या गाड़ी चलाना सीख लेंगे आप? नहीं सीखेंगे ना, वहां बैठा के प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस ही तो पूछता है एग्जाम में, ओरल थोड़ी ना पूछता है आपसे। लास्ट में एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि नोट्स से रिलेटेड जो चीजें आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर नोट्स वगैरह की अगर आपके पास कुछ भी हो तो आप भेज दें, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने नोट्स बनाया है जो मेरे पास है, ठीक है। अब आप हमारे फेसबुक पेज पे चले जाएं जिसका नाम सूरज अमीरो सेठ है, उसको आप लाइक कर दें और फॉलो कर लें। अब उस पर मैं बहुत जल्द उसको अपलोड करने वाला हूँ वहाँ पे। अगर फिर भी वहाँ पे आपको लगेगा कि इसका क्वालिटी सही नहीं है या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। और अगेन जो लोग भी हैं, जितने बच्चे हैं जो इस चैनल पे रेगुलर हमारे वीडियोस देखते हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत आसान है, आपका एक अंगूठा, अंगूठा मुझे नहीं चाहिए, आपका एक अंगूठा केवल एक बटन पे क्लिक करना है और वो सब्सक्राइब हो जाएगा, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। और वो फिर भी नहीं माने तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है यार, मत करना सब्सक्राइब, क्या दिक्कत है। अगर वीडियोज़ देख रहे हो ठीक है, वीडियोज़ ही देख लो, मतलब कोई बात नहीं, फ़ायदा हो रहा है ना तो ठीक है, मैं अपना तो काम फ्लो में कर रहा हूँ, मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूँ। अब आपको फिर भी अगर कसम ठान रखी है सब्सक्राइब नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं भी इसके लिए कोई आपका ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा, लेकिन इस बात का ऑब्जेक्शन ज़रूर करूँगा कि आप मेहनत से पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ें ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। मेरी सोच तो यही रहेगी, अब आपकी क्या है आई डोंट नो। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।